सानिहा 12 मई को 12 साल गुजर गए मगर मुतासरीन ताहाल इंसाफ के मुंतजिर हैं। इस रोज कराची में पुरतशद्दुद वाक़यात में 50 से जायद अफराद जाँ बहक और 100 से जायद जख्मी हुए थे। इसी हवाले से जफरुल्लाह सोमरो की रिपोर्ट देखते हैं। 2007 की सुबह जब साबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी कराची पहुंचे तो कुछ अनासर की जानिब से शहर में जलाओ गिराओ और खुली कत्लो गारत की गई, जिसमें दर्जनों की तादाद में आम शहरी शहीद हुए। इस अफसोसनाक वाक़े को याद करके आज भी वकला गमज़दा है। सियासी पार्टी को जो है आगे रख के जो है ये सारा काम किया और ये हम इसलिए ब्लैक डे मनाते हैं। इस दिन बहुत से वकला शहीद हुए, बहुत से लोग इसके अंदर मारे गए और हैरत की बात यह है तमाम सियासी पार्टियां सिवाय एक पार्टी जो कि एमक्यूएम की थी और एमक्यूएम ने ही ये फ्रंट पर रख के सारे काम किए थे। पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग हो गई और एएनपी थी, तमाम दूसरी पार्टियां, जमात इस्लामी, तमाम के कारकुनान जो है वो शहीद हुए, मरे। लेकिन हुआ क्या, इन्हीं लोगों ने इनका खून बेचा, अपने कारकुनान का खून बेचा, कारकुनान का खून बेचा। पीपल्स पार्टी ने भी जो है फुल हुकूमत के मजे लिए, उसके बाद एएनपी ने भी लिए और सारी पार्टियों ने जो है अपने अपने जो है सियासी फायदे उठाए और उसके बाद जो है और ये सब चीज भूल गए। अब तक जो है 6 केसेस जो किए गए थे उनमें से एक केसेस का ही फैसला हुआ अब तक, बाकी 5 केसेस का अभी तक एटीसी में पेंडिंग है, कोई फैसले नहीं हुए। अदलिया के जो जजेस थे खुद जरगुमाल थे, अदलिया खुद जरगुमाल थी और जो कि आज तक मैं समझता हूं कि वो जरगुमाल है और अब तो खैर बहुत ही बुरी हालत है अदलिया की। अदलिया वो रही नहीं जो अदलिया थी और अब ये जो इस सिचुएशन है ये उससे पहले चली आ रही थी लेकिन उससे बहुत ज्यादा ताकत पकड़ गई। ब्यूरोक्रेसी खत्म हो गई उसके बाद और हमारे वकला जो कि शहीद हुए और जो अवाम के ऊपर जुल्म ढाए गए, सिर्फ और सिर्फ वहां पे टेररिस्ट थे लोग, टेररिस्ट जो थे वो रोडों पे मौजूद थे, तमाम लोगों पर फायरिंग की जा रही थी, कुछ किसी को गुजरने नहीं दिया जा रहा था। कोई पुलिस, कोई रेंजर, जो आज रेंजर 2 मिनट में पहुंच जाती है और रेंजर कोई नहीं थी वहां पर, पुलिस कोई नहीं थी, थानों के ऊपर ताले लगे हुए थे और वो सिर्फ अंदर डंडे रख के बैठे हुए थे और रेंजर्स भी कुछ नहीं कर रही थी। ये वो हाल था और उस वक्त कोई जो है कोई ऐसा नहीं था कि जो किसी को बचा सके। सिर्फ और सिर्फ जो है एक सियासी पार्टी और उसके बाद जो एमक्यूएम थी और एमक्यूएम ने फायदे लिए, उसके बाद हुकूमतें भी रही और उसके बाद खैर जो शेप हो गई एमक्यूएम की, अब तो खैर वो ये शेप और नहीं रही, लेकिन ये सारे वही लोग थे, तकरीबन वही लोग थे जिन लोगों ने जो है वो इस जो है ये जो एक जुर्म था, जो एक एक्ट था, इलीगल एक्ट था, उसके अंदर ये शामिल थे। और ये तमाम सियासी पार्टियां, इनको भी सोचना चाहिए कि ये जो है आपने जो है जिन लोग गरीबों का, जिन कारकुनान का आपने खून जो है वो आपने भुला दिया, जो बेच दिया, मजे किया, गवर्नमेंट में है, ये सब जो है आपसे, ये कारकुनान के जो लोग लहुए आपसे जरूर पूछेगा। और दूसरी बात ये कानून जो है, जिस तरह अदलिया को मस्मार किया गया और जिस तरह अब अभी तक अदलिया मस्मार है, तो फ्यूचर में जो यही होगा कि ऐसी अदलिया जो है ये कागज की तरह जो है, कागज के टुकड़े से ज्यादा इसकी अहमियत नहीं है। आज भी मशहूर है कि जो है जो ताकतवर होता है वो जो है ये इस कानून को, कानून जो है उसके सामने जो है एक मकड़े की जाली की तरह है और जो है उसको तोड़ता हुआ निकल जाता है। बिल्कुल ऐसा ही है और वकला जो है को 12 मई जो है वो भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि उस दिन वकला जो है हक और कानून की बालादस्ती के लिए निकले थे और उनको आइंदा भी जो है वो जो निकलना चाहिए, अभी भी निकलते हैं वकला। और ये खाली कानून की, खाली वकीलों की जंग नहीं थी, ये पूरी पाकिस्तान नेशन की जंग थी। और मैं समझता हूं कि ये 12 मई को बिल्कुल नहीं भुलाना चाहिए और उस वक्त जितने यंग वकला थे, हम भी उस वक्त बहुत यंग थे और बहुत से यंग वकला जो थे उसके अंदर ये चाहते थे कि इन लोगों का ट्रायल हो, सब कुछ हो, लेकिन वो जस्टिस साहिबान जिनकी गाड़ियों पे फायरिंग की गई और जिनके सामने वकला को मारा गया, उन लोगों ने इसको भुला दिया। और वो लोग जो है मैं साबिक चीफ जस्टिस जो है सुप्रीम कोर्ट, वो जो आपको याद होगा नेस्ला टावर के ऊपर जो है ना पूरा टावर ही गिरा दिया, नेस्ला टावर, उनकी गाड़ी में भी फायरिंग हुई थी। जी, उनकी गाड़ी में भी फायरिंग हुई थी और वो भी जो है वो उस वक्त वो उनको ये बिल्डिंग याद रही, नेशनल टावर गिराना याद रहा, लेकिन वो याद नहीं रहा जो 12 मई का था। और इसके बाद मुझे याद है कि वो जस्टिस नदीम अजहर सिद्दीकी साहब थे, ऑनरेबल,
तो उन गेट बंद था तो वकला उनके अपने हाथों पे जैसे पाँव उन्होंने रखा और उसके बाद दीवार फैला दी और वो हाई कोर्ट में दाखिल हुए थे। बहुत कुछ हुआ था, मतलब कि लाकानूनियत की जो है वो अरूज था। उस दिन तो पता लग गया कि इस मुल्क में कानून वानून कोई चीज नहीं है, इस मुल्क के अंदर सिर्फ ताकत है।